हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 साउंड का। ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और बाकी चैप्टर्स भी मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। 3 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को ख़त्म किया है। तो आप जब अगर समझ रहे हो इसे, तो सारे पार्ट लाइन वाइज समझोगे तभी चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। और स्किप करके समझोगे फिर नहीं समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो ये सारा कुछ मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया है और पार्ट 2 में ये सब कंप्लीट हो गया है। अब हमारा यहाँ से शुरू करना है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऑडिबल इनऑडिबल साउंड का मतलब क्या होता है? ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल मीन्स जिसको हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो आपने साउंड को सुना होगा, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने ये पढ़ लिया कि साउंड प्रोड्यूस होती है किससे? वाइब्रेशन से। जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये फैक्ट है, साउंड प्रोड्यूस होने का कारण वाइब्रेशन है। अब जो हमारे ह्यूमन ईयर है कान में, ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखो, डिटेक्ट द साउंड, मतलब जब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है तो उस जब साउंड में फ्रीक्वेंसी होती है तो ह्यूमन का जो ईयर है वो उसको डिटेक्ट करता है। और डिटेक्ट करता है तो ये चीज़ ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लो अपनी बुक में। मोर देन 20 हर्ट्ज़ एंड लेस देन 20,000 हर्ट्ज़, मतलब आपको 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज़ से कम, इस साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। मतलब जो साउंड हम सुन सकते हैं अच्छे से, उस साउंड को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। और जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हमने पढ़ा था ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हर्ट्ज़ होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज़ होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा या 20,000 हर्ट्ज़ से कम, तो उस साउंड को हम ऑडिबल साउंड रेंज कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान से अंडरलाइन करके रख लो। अब आगे देखो, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर, इज़ नॉन एज द इनऑडिबल साउंड। अब अगर जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की वो क्या होगी, 20 हर्ट्ज़ से कम होगी। ये जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, 20 हर्ट्ज़ अगर कम होगी और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी, तो ह्यूमन ईयर के कान इसको नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। इसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड, ठीक है। साउंड है हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़, अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, उनको हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, ठीक है। और साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है 20,000 से, उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो बेटा, ये जो ऑडिबल इनऑडिबल क्या कितनी होती है, ऑडिबल कितनी होती है, इनऑडिबल, इंफ्रासोनिक कितना होता है, अल्ट्रासोनिक कितना होता है, ये सारा कुछ आप याद रखो। यहाँ से आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। बस हमारे 2-3 चैप्टर और रह गए हैं, जल्दी ही मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा के आपको फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सैम्पल पेपर सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप जो है फटाफट पहले एक बार तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लो, फिर मैं आपके वापस से जो है तैयारी कराऊंगी, ठीक है। तो अभी एक बार आप समझे रहोगे ना, तो रिवीजन करने में बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, आगे देखो, ये चीज़ें समझ आ गई, मैं साथ के साथ अंडरलाइन करवा रही हूँ। बाकी मैं बाद में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे चैप्टर से निकाल के दूंगी, ठीक है, चैप्टर के बीच में से। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो तो मेरी गारंटी है कि जो मैं बताऊंगी उसके बाहर आपके पेपर में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आपको ये है कि डेली रूटीन में मेरे साथ पढ़ना होगा। सिलेबस में जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी 15 दिन में आपका ख़त्म करा के साइंस का। और SST आपके वहाँ चल रही है, तो 3-4 चैप्टर उसमें हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप उसमें कंटिन्यू नहीं हो, इसलिए मैं उसका थोड़ा सा कम सिलेबस डाल रही हूँ। तो अगर आप उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखोगे और अगर आपको SST के आगे चैप्टर्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, फिर मैं उसको भी कंटिन्यू कर दूँगी। तो यहाँ पर देखो, राइनोसोरस जो है, राइनोसोरस के बारे में जानते हो ना, कम्युनिकेशन बाय यूजिंग द इंफ्रासोनिक साउंड। ये इंफ्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं। दे कैन हियर साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी एज लो 5 हर्ट्ज़, मतलब कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ से भी कम, मतलब इतनी कम होती है, उसको भी ये सुन लेते हैं, ठीक है। और डॉग कैन हियर अप टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ, कितना है ये, 50,000, ये 50,000 है, ठीक है, 50,000 हर्ट्ज़। और जो डॉग होते हैं वो 50,000 हर्ट्ज़ तक की भी फ्रीक्वेंसी जो है वो सुन लेते हैं। कैट कैन हियर द अल्ट्रासोनिक, कैट भी जो है अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं, ठीक है।
65,000 हर्ट्ज़। वो अल्ट्रासोनिक साउंड कहाँ होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 65। ये आपका सबका पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सुन सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 5 हर्ट्ज़, ठीक है। किसका है ये फ्रीक्वेंसी है आपका राइनोसोरस का, ठीक है। राइनोसोरस जो है इंफ्रासाउंड यूज़ करते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है लो देन 5 हर्ट्ज़, ठीक है। और डॉग जो सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है 50,000 और कैट की अल्ट्रासोनिक साउंड फ्रीक्वेंसी 65,000, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए। और बैट जो होता है इसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कितनी होती है यहाँ पर ये देखो 1 लाख है शायद, हाँ जी 1 लाख, ठीक है 1 लाख हर्ट्ज़। बैट कैच देयर प्रे बाय द यूजिंग अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। जो बैट होता है ना, जब बैट मतलब समझते हो आप, चमगादड़, चमगादड़ जो होता है ना वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से ही, अल्ट्रासोनिक से ही क्या करता है वो इसी के कारण जो है अपने शिकार को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है, जो बैट होता है, देखो मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाती हूँ। ये बैट है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसी ड्राइंग कर दे रही हूँ। तो ये बैट जो होता है ना यहाँ से अपना अल्ट्रासोनिक जो है वेव भेजता है। और क्योंकि जो है चमगादड़ जो होते हैं ना, इनको दिन में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता, मतलब ये क्या करते हैं, ये जो वेव्स निकालते हैं ना, तो ये वेव इनकी जो होती है ये जाती है जहाँ पर भी इनका प्रे होता है, जो शिकारी होता है उससे टकराती है और टकरा के वापस आती है, जिससे ये पता लगा लेते हैं कि जो हमारा मतलब मेरा शिकार जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। इससे ये पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जो डॉल्फिन होते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक से अपने शिकार को डिटेक्ट करते हैं। एलिफेंट जो है वो आपस में बात इंफ्रासोनिक साउंड से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक। सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक के यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सोनोग्राफी। आपने सोनोग्राफी का नाम सुना होगा, कई बार बॉडी पार्ट्स के होती है सोनोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में कोई वो डिफेक्ट आ जाती है, तो उस डिफेक्ट को चेक करने के लिए, या फिर प्रेगनेंसी टाइम जो फीटस होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना फीटस क्या होता है, वो फीटस की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक जो है वेव उसका यूज़ किया जाता है डिश वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का यूज़ किया जाता है जो रैट वगैरह होते हैं, कॉकरोच होते हैं, इनको गोडाउन में बहुत सारे होते हैं ना, तो उनको वहाँ से भगाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा साउंड यूज़ करते हैं जिससे वो फिर भागना वहाँ से शुरू कर देते हैं। अल्ट्रासोनिक जो है इसका यूज़ किया जाता है क्रैकर्स इन मेटल ब्लॉक, जो इनका यूज़ किया जाता है क्रैकर्स में, मेटल्स के उसमें, ताकि उसमें आवाज़ ज़्यादा तेज आए, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का यूज़ किया जाता है किडनी स्टोन को ब्रेक करने में। कई बार किडनी में स्टोन हो जाता है ना, तो उसको ख़त्म करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर जब नहीं कर पाओगे बाद में तो मैं वीडियो इसकी बना ही दूँगी, है ना। पहले खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट है नॉइज़ एंड म्यूज़िक। दोनों में डिफरेंस पता है ना, नॉइज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और म्यूज़िक हम सुनना बहुत पसंद करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस हम देखेंगे। हम सुनते हैं साउंड अलग अलग, जैसे जेट एरोप्लेन की, हाँ ठीक है, टीवी की साउंड, मशीन की साउंड, फैक्ट्री की साउंड। तो कुछ साउंड हमें कंफर्ट महसूस कराते हैं और कुछ साउंड हमें अनकंफर्ट महसूस कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आप फील करते हो अनकंफर्ट, मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता है सुनने में साउंड, ठीक है, तो उस साउंड को, जैसे कि व्हीकल का चलना, फैक्ट्रियों का चलना, मशीनों का चलना, ये हमें अनकंफर्ट करता है, अनप्लीजेंट होता है, मतलब हमें पसंद नहीं आता है। इस तरीके के साउंड को, अनकंफर्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइज़। ये क्वेश्चन बहुत पहले आता था बोर्ड में, जब बुक पुरानी थी, नॉइज़ एंड म्यूज़िक में डिफरेंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, 3 मार्क्स में पक्का आने ही आना होता था इसमें। आगे, हम जो सुनना पसंद करते हैं, प्लीजेंट होती है, हमें अच्छी लगती है, जैसे हारमोनियम हो गया आपका, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के साउंड को जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से निकलते हैं, म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनकी वाइब्रेशन। ऑन अदर हैंड अगर हम कहें तो, जैसे कि आपका यहाँ पर देखो, इसमें जो मतलब इरेगुलर होते हैं, मतलब हम कहें कि जो इरेगुलर होते हैं म्यूज़िक
साउंड वो उनकी बात छोड़ दो, जैसे कि ड्रम ख़राब हो गया हो, बांसुरी ख़राब हो गई है, उनको छोड़ दो, ठीक है। वो ज़्यादा लाउडनेस वो हाई होते हैं, वो नहीं पसंद आते। अगर आपने म्यूज़िक सिस्टम को बहुत तेज़ चला दिया तो क्या होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। तो वो उनकी बात छोड़ दो, वो हमें पसंद नहीं आते। लेकिन जो धीरे धीरे चलाते हो, धीरे धीरे सुनते हो, वो क्या होता है, हमें साउंड अच्छा लगता है ना। तो नॉइज़ मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ अगले पेज का शुरू कर दिया था क्या, नहीं, यहाँ पर आपको नॉइज़ हो गया था, म्यूज़िक का शुरू किया था हमने, ठीक है। म्यूज़िक जो हमें होता है, और यहाँ पे बोला हुआ है कि मतलब अगर म्यूज़िक, तो ठीक है, म्यूज़िक नॉइज़ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। म्यूज़िक जो है अगर आप धीरे धीरे अच्छे से सुनोगे, प्यार से सुनोगे, तो म्यूज़िक अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उसको ज़ोर ज़ोर से सुनोगे तो फिर वो कई बार कानों को चुभने लग जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ वाली जो है हमें पसंद नहीं आती है और ये हमें अनकम्फर्ट फील करती है। तो कभी कभी जो म्यूज़िक है ना, वो नॉइज़ जो है बन जाता है, ठीक है। अच्छा, नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन तो आपने बहुत पढ़ा है, बट नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है एनवायरनमेंट में। नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होता है, अनकंफर्टेबल हम यूज़ करते हैं, हमें नहीं चाहिए होता फिर भी आवाज़ें आती है, जैसे कि व्हीकल्स की हॉर्न की आवाज़, साउंड क्रैकर की, कोई पटाखा फूटता है, फैक्ट्रियों की आवाज़, जेट की आवाज़, लाउड म्यूज़िक, लाउड स्पीकर चलना, टीवी का ज़ोर से चलना, म्यूज़िकल प्लेयर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो अनवांटेड होती है, हमें पसंद नहीं आती है, एनवायरनमेंट को ये हार्मफुल पहुँचाती है, हमारे हेल्थ के लिए भी नुकसान होती है। तो इससे क्या होता है, साउंड पोल्यूशन। साउंड हैविंग द लाउडनेस हैव 80 डेसिबल इज़ हार्मफुल एंड काउंटेड एज साउंड पोल्यूशन। जब वो साउंड, हमने डेसिबल पढ़ा हुआ है ना पिछले प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ से देखना कि क्या होता है, डेसिबल, डीबी डेसिबल होता है। तो ये लाउडनेस होती है। अगर 80 से ऊपर लाउडनेस है, 80 डेसिबल से ऊपर लाउडनेस है, तो वो क्या कहलाता है, साउंड पोल्यूशन। नेक्स्ट, अब इसके नुकसान क्या होते हैं अगर साउंड पोल्यूशन होता है तो। अगर साउंड पोल्यूशन होता है 80 से ऊपर, तो परमानेंट कई बार कान के सुनने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। साउंड पोल्यूशन से ब्लड प्रेशर हाई होता है, साउंड पोल्यूशन से हार्ट की बीमारियां हो जाती है, ठीक है। और साउंड पोल्यूशन से हम जो है एनेस्थीसिया, स्लीपनेस, मतलब बेहोशीपन, ठीक है, और स्ट्रेस, इस तरीके से मतलब किसी चीज़ में कंसंट्रेट लगाना, उसकी सारी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये अफेक्टेड जो है एनिमल और ह्यूमन दोनों में ही होता है। हाउ टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। साउंड कंप्लीट बैन, साउंड को बिल्कुल कंप्लीटली बैन ऑन द लाउड क्रैकर्स, ज़्यादा शोर करने वाले पटाखे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। सभी फैक्ट्रियों को आउटसाइड रेजिडेंटल एरिया, जहाँ पर घर रहने की जगह होती है ना, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वहाँ से दूर होना चाहिए। साइलेंसिंग डिवाइस इंस्टॉल करना चाहिए व्हीकल वगैरह में, एयर का क्राफ्ट में, इंडस्ट्रियल मशीन, जो घर में अप्लायंसेस होते हैं, इनमें आवाज़ ज़्यादा ना हो, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि ट्री जो है इसको साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड थिक कर्टन इनसाइड द होम, घर में मोटे कर्टन लगाने चाहिए, जिससे वो नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो फैक्ट्रियों में मशीन होती है, उनको रेगुलर चेक करके रिपेयर करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जो घर के चीज़ें होती हैं, उनको लुब्रिकेट करते रहना चाहिए। लुब्रिकेशन का मतलब फ्रिक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था ना, कि जैसे दरवाजों में आवाज़ आने लग जाती है, मतलब उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो ऑयल वगैरह लगा दो तो ठीक हो जाता है ना, तो उस तरीके से, ठीक है। लाउड स्पीकर, ठीक है, और जो ये सारी चीज़ें एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में यूज़ करने की परमिट नहीं देनी चाहिए। जो टीवी है, रेडियो है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको लो सुनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हॉर्न वगैरह बजाते रहते हैं, तो उस पर कम्प्लीटली बैन होना चाहिए कि अननेसेसरी हॉर्न कोई ना बजाए। तो इस तरीके से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो ये आप देख लेना, तो नहीं कर पाओगे फिर मैं आगे बताऊँगी। हाउ कैन वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम अपने कानों से आखिर आवाज़ सुनते कैसे हैं, ये देखेंगे हम, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो जैसे कि बेल बजती है तो हम साउंड को सुन लेते हैं, ठीक है, अपने कानों से। अगर अपने हाथों को अपने कानों पे रख दो और थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करो और आवाज़ सुनो, तो आपको क्या होगा, थोड़ा आवाज़ कम सुनाई देगी। हाथों को हटाओगे तो आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, है ना। तो देखो कैसे हमारे ईयर का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख लो, फिर आगे दिखाती हूँ मैं। ये आपका
कान का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये आपका जो ये हिस्सा होता है इसको पिन्ना बोलते हैं। ये आउटर पार्ट होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होती है? एक तरीके से बोन्स होती है बट सॉफ्ट बोन होती है। आप उसको थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे करोगे ना तो आराम से वो मुड़ जाएगी। और ये पूरा हिस्सा आपका आउटर ईयर होता है। यहाँ पर ये जो है ईयर कैनल होता है, ये मिडल ईयर होता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ईयर ड्रम होता है, सेमी सर्कुलर कैनल होता है, ठीक है। और ये सारा पार्ट, ये सारा इनर ट्यूब होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट मिडल, ये बताया ना आपको, ये मिडल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ईयर का स्ट्रक्चर है। तो अब ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आउटर ईयर क्या होता है, वो शेप देती है और उसका शेप कैसा होता है? फनल के जैसा, ऐसा होता है ना, ये फनल के जैसा होता है, इसको हम पिन्ना बोलते हैं। ये पार्ट जो होता है यही क्या करता है? साउंड को एंटर करता है पिन्ना से कैनाल की तरफ। और वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है टाइटली, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये ईयर ड्रम पर जब साउंड जाता है तो वो वाइब्रेट होता है और ये वाइब्रेशन कहाँ जाती है? फिर मिडल ईयर में। मिडल ईयर में फिर मिडल ईयर क्या करता है? मिडल ईयर के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। मेलिस, इनकस एंड द स्टेप्स। स्टेप्स जो होती है ना हमारे बॉडी के, अगर हम सबसे छोटी बोन्स की बात करें ना तो स्टेप्स होती है, ठीक है। तो दीज बोन्स आर द इंटरलॉकिंग विच ईच अदर, एक दूसरे से इंटरलॉक होती है। ईयर ड्रम जब ट्रांसफ़र होता है, मतलब वाइब्रेट होता है, तो मिडल ईयर में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर उसके बाद इनर ईयर में। इनर ईयर में क्या होता है? जो इनर पार्ट होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं। ये होता है कोचालिया विच इज़ द सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर होता है। इसमें ये थोड़ा सा फ्लूइड वगैरह निकलता है। और उसके बाद जो यहाँ पे ऑडिटरी नर्व होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारी आवाज़ जो है हमारे अंदर जो जा रही है उसको ब्रेन तक पहुँचाए, ठीक है। और फिर वहाँ पर ब्रेन जो है हमारी साउंड को सुनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा ईयर ड्रम है वो वर्क करता है। कैसे? देखो यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ से साउंड आपके अंदर जाती है, यहाँ ईयर कैनल से जाती है, यहाँ पर आपका ईयर ड्रम होता है। जब ईयर ड्रम पे टकराती है तो ये वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेट करता है तो फिर आगे ये मिडल पार्ट में जाती है, मिडल पार्ट से इनर पार्ट में, इनर पार्ट से यहाँ नर्व सिस्टम होती है और ये नर्व ब्रेन तक हमारे साउंड को लेके जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक्टिविटी दे रखी है कि इस एक्टिविटी से आप समझो कि किस तरीके से आपके जो है काम जो है वो काम करते हैं। एक प्लास्टिक या टिन की कैन ले ली है, कटर ले लिया, रबर, बैलून, बैंड, ग्रेन और कुछ सीरियल्स लाइक राइस वगैरह ले लिया है। अब हमने प्लास्टिक और टिन को ले लिया, कट कर दिया, इसके एंड को स्ट्रेच करके वहाँ पर क्या लगा दिया? बैलून लगा दिया, ठीक है। बैलून लगाने के बाद उसको रबर से अच्छे से बांध दिया, उसके ऊपर 5 ग्रेन्स डाल दिए, 5 मतलब कुछ थोड़े से ग्रेन डाल दिए, जरूरी नहीं कि 5 ही डालने हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड हेलो हेलो, आपके फ्रेंड को बोलना है कि वो हेलो हेलो बोले, ठीक है, फ्रॉम द ओपन एंड, और जहाँ से एंड ओपन एज, ठीक है, वहाँ से। उसके बाद आप देखो ग्रेन कैसे मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। देखो यहाँ पर ये फिगर, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे बैलून के ऊपर आपने ग्रेन रख दी ना, और जब यहाँ से आप बोलोगे तो जब आवाज़ यहाँ अंदर जाएगी ना तो ये जो है ऊपर नीचे होगा, ग्रेन में मूवमेंट आएगी, मतलब दाने होंगे अनाज के वो उसमें मूवमेंट आएगी, ठीक है। तो द ईयर ड्रम इसी की तरह रबर शीट की तरह ही काम करता है, ये वाइब्रेट होता है और ये वाइब्रेट होने की वजह से साउंड अंदर की तरफ जाता है और हम सुन पाते हैं, ठीक है। अच्छा, वी शुड नॉट पुट एनीथिंग, हमें अपने कानों में पिन, पेन, पेंसिल ये सब नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारा ईयर ड्रम जो है अगर ज़्यादा शार्प चला गया, ज़्यादा हमने कानों में घुसा लिया ये सारी चीज़ें, तो हम बहरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान से अपने कानों में नहीं डालना चाहिए। शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ईयर, हमारे अपने कानों की जो है अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, मतलब बॉडी के हमारे जितने भी अंग हैं ना सबके अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैप्टर 13 स्टार्ट करने की, तो अभी हमारा 12 रहता है, तो पहले मैं 13 रीड करा दूंगी, उसके बाद 12 पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर सारे चैप्टर रीड होने के बाद एक साथ जो भी 3-4 चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हैं सब खत्म करा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।